बाबा साहेब ने हमेशा कहा कि शिक्षा ही वो हथियार है जो भेदभाव की जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन क्या हो जब शिक्षा के मंदिर में ही जातिवाद की दीवारें खड़ी हो जाएं? क्या हो जब दलित होने के कारण वैज्ञानिकों को सरकारी संस्थानों में नौकरी न मिले? क्या हो जब दलित होने के कारण मनुवादी आपका मुंडन कर दें? आइए पिछले 24 घंटे में घटित हुई उन 5 चौंकाने वाली खबरों पर नजर डालते हैं जो दलितों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करती है। ये कहानियां न सिर्फ आपको झकझोर कर रख देंगी बल्कि ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि वाकई भारत में दलितों की स्थिति क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्कूलों में बच्चों को एक जैसी ड्रेस इसलिए पहनाई जाती है ताकि बच्चों के बीच कोई जातिगत या धार्मिक भेदभाव ना हो। लेकिन कर्नाटक के चामराजनगर में एक गर्ल्स स्कूल की 21 लड़कियों का उनके माता पिता ने स्कूल से नाम इसीलिए कटवा दिया क्योंकि उस स्कूल में जो महिला मिड डे मील का खाना बनाती थी वो दलित समुदाय से थी। इन 21 लड़कियों के माता पिता का कहना है कि वे अपनी बेटियों को एक छोटी जाति की रसोइया के हाथ से बना खाना नहीं खाने देंगे, इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है कि बच्चों के लिए विकास का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाला स्कूल ही बच्चों की जिंदगी की शुरुआत में ही उन्हें जातिवाद का पाठ सिखा गया। ऐसे में क्या शिक्षा वाकई में भेदभाव मिटाने में सक्षम है? ये सवाल हर किसी के मन में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत सुर्खियां बटोर रही है। इटावा में कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। कसूर क्या था? कसूर केवल इतना था कि एक ब्राह्मण या ठाकुर समाज से नहीं बल्कि यादव और पिछड़े समाज से थे। कभी दलितों का संस्कृत पढ़ना भी गुनाह मानने वाले उच्च जाति के लोगों से भला ये कैसे बर्दाश्त होता? एक दलित जाति का व्यक्ति कथा कर रहा है। इस मामले में यूपी की सियासत में बवंडर मचा हुआ है। पिछले दिनों इसे लेकर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। इस मामले की आग अब बिहार तक पहुंच गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने यूपी में बीजेपी की जातिवाद की राजनीति पर हमला बोलते हुए पूछा कि क्या एक यादव समुदाय का व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता? तेजस्वी यादव ने कहा कि असल में भाजपा और आरएसएस किसी दलित को कभी उच्च सम्मान मिलते हुए नहीं देख सकती है। ये उनका असली चरित्र है। क्या दलित और छोटी जाति के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या हम भगवान की कथा नहीं कर सकते हैं? बता दें कि इटावा में एक यादव समाज के कथावाचक ने ब्राह्मण पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनकी जाति पूछी और उन्हें पूरी रात प्रताड़ित भी किया और उनका सिर मुंडवा दिया। इस मामले को लेकर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल तो स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थान भी जातिवाद भेदभाव से अछूते नहीं है। जी हाँ, केवल दलित समुदाय से होने के कारण एक काबिल व्यक्ति को नौकरी के लिए अयोग्य करार दे दिया है। ये घटना दलित समाज से आने वाले डॉक्टर अशोक कुमार के साथ हुई है। दरअसल डॉक्टर अशोक जिनेवा में साइंटिस्ट के रूप में एक लेबोरेटरी में कार्यरत थे, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन दिया तो उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। अब ये समझना मुश्किल है कि आखिर एक काबिल साइंटिस्ट अयोग्य कैसे हो गया। इस मामले को लेकर भी दलित समाज में रोष व्याप्त है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से इस मसले पर अभी कुछ नहीं कहा गया है, वो अभी भी मूक है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दलितों के साथ अत्याचार और शोषण की खबरें अक्सर भारत में सुनाई देती हैं, लेकिन भारत से बाहर भी दलितों का शोषण हो रहा है। जी हाँ, अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी पराडा ने अपने डिजाइन्स का फैशन शो किया था, लेकिन ये शो विवादों में घिर गया। वजह थी कोल्हापुरी चप्पल। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दलित समाज द्वारा बनाई जाने वाली कोल्हापुरी चप्पल को कॉपी करके पराडा ने फैशन का नाम दे दिया। पराडा ने दलितों की कला को चोरी कर लिया, लेकिन क्रेडिट के नाम पर नीलबट्टे सन्नाटा रहा। इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि हमेशा से दलितों के अधिकारों को छीनने के लिए केवल उच्च जाति वाले बदनाम थे, लेकिन अब तो विदेशों में भी उनका हक मारा जा रहा है। उनकी मेहनत को बड़ी कंपनियां चुरा रही हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले पर कोई कदम उठाती है या नहीं, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पल विश्व विख्यात है। ऐसे में बिना दलितों को क्रेडिट दिए हुए उनकी कला की चोरी दलितों के साथ अन्याय से कम नहीं है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जिन दलितों को समाज में दबाया जा रहा है, वही दलित अपनी बहादुरी से हर किसी को भौचक्का कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों एक
वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने एक आदमी को तेंदुए के साथ लड़ते हुए देखा होगा। ये वीडियो यूपी के लखीमपुर खीरी का था और तेंदुए से लड़ने वाला युवक दलित समाज से है। इस दलित युवक ने अपनी बहादुरी का कौशल दिखाते हुए खुद घायल होकर दर्जनों लोगों की जान बचा ली। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक ईंट के भट्टे में काम करने वाले मिहिलाल पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। जहां तेंदुए को देखकर सभी भाग खड़े हुए, वहीं मिहिलाल ने बिना घबराए तेंदुए का बहादुरी से सामना करते हुए उसे धर दबोचा। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उन्होंने तेंदुए को करीब 15 मिनट तक पकड़े रखा और लड़ते रहे, जिसके बाद दूसरे लोग उनकी मदद के लिए आए और तेंदुए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस शख्स की बहादुरी को देखते हुए उनकी काफी तारीफ हो रही है और यहाँ तक कि डीएम ने मिहिलाल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दलितों के साथ घटित हुई कई खबरों को दबाया जाता है, चाहे स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, धर्म हो या विदेशी फैशन की दुनिया ही क्यों ना हो, हर जगह दलितों को सताया जाता है और इन खबरों को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन उन्हीं में से कई लोग ऐसे निकलते हैं जो मिसाल बनकर निकलते हैं। मिहिलाल जैसे लोग ये भी दिखाते हैं कि दलित समाज में ताकत और हिम्मत की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में दलित वाकई कमजोर हैं या समाज ने उन्हें कमजोर बना दिया है? इस जातिवाद को खत्म करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि ये तमाम लोगों तक पहुंच सके और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।